Hello, this is Dr. Ranjan Sinha again. I welcome you all in my Easy English course. I thank my viewers, my students who are constantly watching me, following me. Here, I am talking to you. In my previous videos, I taught you many things in brief. In my last video, in my last class, I taught you pronoun and kinds of pronoun. And I taught you 4 kinds of pronoun in my last video. Personal pronoun, reflexive or emphasizing pronoun, interrogative pronoun, or and one more, relative pronoun. These 4 I taught you in brief. In this video, I teach you 1 possessive pronoun and 2nd indefinite pronoun. Do you remember possessive pronoun and indefinite pronoun? Then just to repeat what I told you, how many kinds I taught you till now? Personal pronoun, reflexive or emphasizing pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun. These 4 I taught you. In this video, I'll teach you possessive pronoun and indefinite pronoun. Now you see, what I say? Possessive pronoun. Possessive, it means possessive मतलब अधिकार, अधिकारवाचक. By this, अगर मैं बोलूँ आपसे कि ये possessive pronoun, possessive शब्द को पहले आप समझ लो. Possessive का मतलब क्या हो जाता है? Possessive मतलब हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं, वो बहुत ही possessive है मेरे लिए, या मैं बहुत ही possessive हूँ, यानी मैं अपना उनके ऊपर एक अधिकार रखता हूँ, या वो हमारे ऊपर एक अधिकार रख रहा है. तो अधिकारवाचक पॉजिटिव प्रोनाउन. तो कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल हम लोग करेंगे जो नाउन नहीं होगा, नाउन के बदले यूज होगा, और वो क्या शो करेगा? पॉजिटिवनेस को. तो हम लोग उसको बोलेंगे पॉजिटिव वर्ड, या पॉजिटिव वर्ड होता है कोई भी. मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि कोई भी चीज़ जो है वो क्या है? एक वर्ड है. वर्ड को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, वर्ड को हम लोग रखते हैं, यहाँ रखते हैं, वहाँ रखते हैं, और उसके स्थान के हिसाब से वो हम लोग निर्णय लेते हैं कि वो भी कहाँ पर है, किस जगह पर है. वो सब्जेक्ट पर है, वो ऑब्जेक्ट में है, या फिर उसके भी जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो मैंने बोला, जो उनका जो रूप है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शंस है. तो वो 1 बाई 1 आएंगे इस तरीके से. तो अब जैसे अभी हम लोग प्रोनाउन देख रहे हैं, तो प्रोनाउन में मैंने कहा है कि प्रोनाउन वो शब्द है जो संज्ञा के लिए या संज्ञा के बदले में उसका इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पर इन दिस वीडियो आई एम टॉकिंग टू यू ओनली पॉजिटिव प्रोनाउन एंड indefinite pronoun. Indefinite things which are not definite. Possessive, it means positions, showing positions. Simple सा चीज है. अब देखिए, शुरू से ही फ्रॉम द बिगिनिंग एक चीज मैं कहता आ रहा हूं. आई हैव बीन टॉकिंग टू यू पीपल कि वहां पर आपको ये ध्यान रखना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम लोग सेंटेंस बनाने के लिए काम में यूज़ करेंगे, उसको लगाएंगे, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में रोल क्या है, नाउन का रोल क्या है, नाउन कैसे इस्तेमाल करेंगे, प्रोनाउन कैसे इस्तेमाल करेंगे, प्रोनाउन है क्या. तो यहाँ पर प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन वह है, वो शब्द है जो संज्ञा के लिए या उसके बदले में यूज़ किया जाए. इसको दिमाग से नहीं हटाइएगा जब तक हम लोग काइंड्स जो है उसको देखते चले जा रहे हैं. तो यहाँ पर मैंने बोला पॉजिटिव प्रोनाउन, तो कुछ वर्ड आप ले लो, चुनो. कैसे हो सकता है? पॉजिटिवनेस जो बता रहा हो, जैसे मैंने बोला इफ आई से माई, हिज, योर या योर्स,
इस तरह का शब्द हम लोग यूज़ करते हैं ना, ये तुम्हारा। हम लोग अक्सर बोलते देखो ये मेरा जो है नया है, तुम्हारा पुराना है, मेरा किताब नया है। तो अगर मैं माई बोलूं या माइन बोलूं तो माइन इज न्यू एंड योर्स आर ओल्ड। तो अगर माइन और योर्स का इस्तेमाल कर दिया मैंने, ठीक उसी तरीके से अगर हम यूज़ करें इनडेफिनिट, इनडेफिनिट मतलब वो सब जो डेफिनिट नहीं है, यानी उससे कोई भी चीज़ डेफिनेट पता नहीं चलेगा। अगर सपोज दैट मैं बोलूँ ऑल इज हैप्पी, ऑल इज हैप्पी, ऑल देखो इज के पहले लगा हुआ है। जो मैंने माइन यूज़ किया, माइन इज न्यू, मेरा जो है वो नया है, तो माइन को मैंने यहाँ रख दिया सामने। तो यहाँ पर अगर मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वो कैसा हो जा रहा है। अब ध्यान में रखना है, ये कभी कभी ये जो माइन मैंने बोला, योर्स बोला, योर्स बोला, जो भी शब्द बोल रहा हूँ उसको देखो अब मैं एडजेक्टिव में भी यूज़ करूँगा। तो ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है वो। अगर मैं ऐसे करूँ, आपको कहीं कान दिखे किसी जगह, कभी कभी कोई चीज़ है तो कान रखा हुआ होगा अगर उसका एक शेप, तो आप उसको देखकर नाक तो नहीं बोलोगे ना। तो इट मीन्स क्या है, उसके साथ आपका परिचय का होना। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल वही बात कह रहा हूँ कि जो भी शब्द हम लेंगे वो एक शब्द है, हमारे पास लेटर से हमने शब्द बना लिया। अब उन शब्दों को मैं कहाँ पर किस हिस्से में रख रहा हूँ। अगर मैं सब्जेक्ट की जगह रख रहा हूँ तो सब्जेक्ट के लिए मैंने बोला हमेशा नाउन या प्रोनाउन या फिर समटाइम्स जेरन रख सकते हैं। अब वो नाउन है, प्रोनाउन है या जेरन है, हमें देखना है। अब नाउन के काइंड्स हमने डिस्कस किया, प्रोनाउन के काइंड्स के ऊपर बात कर रही है। तो उसमें जो हम लोग बात कर रहे हैं प्रोनाउन के काइंड्स के ऊपर, उसमें मैंने जो भी काइंड्स बताया उसके ज़रिए मैं एक और नया चीज़ आपके सामने रखा, पॉजिटिव प्रोनाउन या फिर इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो यहाँ पर पॉजिटिव मतलब जो हक बताए, अधिकार को बताए, माइन मेरा या माई, योर, ऐसे शब्द को यूज़ कर रहे हैं। तो वो जब सब्जेक्ट को बता रहा हो मगर वो नाउन नहीं है, संज्ञा नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो सर्वनाम है। ठीक उसी तरीके से मैंने अभी बोला कि एक छोटा सा चीज़ आप लोग ले दीजिए, मतलब उसको एक टेम्पररी एग्जांपल के लिए, अगर आपको ये कहा जाए कि मेनी विल गो, सम विल कम, छोटा सा शब्द मैंने यूज़ किया, मेनी विल गो। तो विल गो वर्ब है, मेनी उसके पहले लगा हुआ है। बहुत लोग जाएंगे, सम विल कम, कुछ लोग आएंगे। अब ये जो बहुत या कुछ, अब ये बहुत के अंदर क्या है, किसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, वो क्लियर नहीं हो रहा है। वो पुरुष हैं, स्त्री हैं, मतलब किस आयु वर्ग के हैं, कुछ भी मैं नहीं कह रहा हूँ। यानी थिंग्स आर नॉट डेफिनेट, बट वो शब्द जो है आप देखिए, मेनी विल गो, वर्ब के पहले ये मेनी शब्द यहाँ पर जो है एक सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जा रहा है, मगर वो नाउन नहीं है, नहीं जेरंड है। तो यहाँ पर क्या है, उन संज्ञा के लिए हमने सब्जेक्ट के रूप में उसको इस्तेमाल किया, और वो है हमारे लिए सर्वनाम। किस तरह का, इनडेफिनेट। आ गया समझ में। तो ये जो चीज़ है मैंने वहाँ बोला पॉजिटिव प्रोनाउन और यहाँ इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो ये दो चीज़ फिलहाल आप लोग याद रखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, वंस अगेन आई एम टॉकिंग टू यू, इफ यू लाइक माई वीडियो, नथिंग, ओनली you subscribe my channel, drop a comment and tell me whether these videos which I am uploading for you people, whether these are beneficial to you or not. If it's okay, अगर ये सही है, आपको अच्छा लग रहा है, तो फादर जो हम लोग आगे चलेंगे उसको और थोड़ा सा मैं इम्प्रोवाइज करूँगा। बहुत सारे लोग मेरे क्लास में जुड़ चुके हैं। इफ़ you all are interested, you can join me right now. Okay, bye bye.